अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम हाइका और होरिया एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में दो बहनें रहती थी। हाइका बड़ी थी और हर वक्त अपनी छोटी बहन हुरिया से लड़ती रहती थी और उसे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। हाइका हुरिया के माँ बाप इन लोगों की हर वक्त की लड़ाई से बहुत परेशान रहते थे। गांव में हंसाइयों में शादी की वजह से हाइका हुरिया के वालिदैन को गांव से बाहर जाना पड़ा। हाइका ने सोचा ये अच्छा मौका है हुरिया को सबक सिखाने का। हाइका के अम्मी अब्बू तीन चीजें चोर के गए थे, एक गाय, एक कंबल और एक आम का दरख्त, और नसीहत की थी कि ये दोनों बहनें मिलके इस्तेमाल करना। लेकिन हाइका तीनों चीजें खुद ही इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने एक तरकीब लगाई। हुरिया बहुत ज्यादा सीधी बच्ची थी। उसने हुरिया से कहा, हम दोनों बहनें मिलके इन तीनों चीजों को आपस में बराबर से बांट लेते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, ऐसे हम आराम से बिना लड़ाई किए रह सकते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए रात में कंबल में रख लोगी और दिन में तुम रख लेना। ऐसे दिन के 12 घंटे तुम्हारा और रात के 12 घंटे मेरा। गाय का हम ही करते हैं कि अगला हिस्सा तुम्हारा। आगे से गाय कितनी खूबसूरत लगती है, पीछे वाला हिस्सा में रख लेती हूँ। पीछे तो दुमी होती है और आम का दरख्त नीचे से तुम रख लो और ऊपर से मैं रख लेती हूँ। हुरिया इतनी नादान थी कि हाइका की चालाकी समझ ही नहीं पाई। अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा इंसाफ किया, मुझे मंजूर है। अगले दिन जब हुरिया गाय का दूध निकालने जा रही थी तो हाइका ने कहा, अरे र, ये क्या कर रही हो तुम भूल गई गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा है। तुम उसे चारा खिलाओ, देखो कितनी कमजोर हो गई है। दूध मेरा है और मैंने चीजें बराबर से शेयर की हैं, इसलिए मैं दूध किसी को नहीं दूंगी। हाइका की बात सुन के हुरिया बेचारी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब हुरिया आम खाने दरख्त के पास आई तो हाइका जल्दी से आए और हुरिया से कहा, अरे तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था दरख्त नीचे से तुम्हारा है, इसके ऊपर लगा हुआ सारा आम मेरा है, इसलिए मेरे आम से दूर रहो। हुरिया बेचारी हाइका का मुंह ही देखती रह गई। धीरे धीरे रात होना शुरू हो गई। रात में जब हुरिया सोने के लिए हाइका के कंबल के अंदर आने लगी तो हाइका ने हुरिया की बहुत बेइज्जती की। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये कंबल दिन में तुम्हारा है और रात में मेरा। अब जाओ यहाँ से बेवकूफ। बेचारी हुरिया पूरी रात सर्दी में कांपती रही। हुरिया को समझ आ गया था कि उसकी बहन ने उसके मासूम होने का फायदा उठाया है। अगले दिन हुरिया बाहर बैठी रो रही थी कि वहाँ से उनके अब्बू के एक दोस्त का गुजर हुआ। उन्होंने हुरिया को रोता हुआ देखा तो उससे वजह पूछी। हुरिया ने रोते हुए उन्हें सब बता दिया। उन्होंने हुरिया को एक तरकीब बताई। हुरिया फौरन उठी और घर की तरफ चल पड़ी। हुरिया ने कंबल उठाया और पानी में भीगा दिया। अरे ये क्या कर रही हो पागल, कंबल क्यों गीला कर रही हो? तुम भूल गई कंबल दिन में मेरा है और मैं इसके साथ दिन में कुछ भी करूं। हाइका समझ गई कि हुरिया को अंदाजा हो गया है। उसने फौरन कहा, हाँ ठीक है, कंबल दोनों मिलके ले लेंगे, बस इसे गीला ना करो। उसके बाद हुरिया उठी और गाय को लेके कसाई के पास जाने लगी। अब इसे कहाँ लेके जा रही हो? वो मैं सोच रही थी, अच्छा सा बैग बनवाओ इसकी खाल का, तो गर्दन के पास से छुरी फिर के इसकी खाल निकाल लूंगी। तुम्हारे पिछले हिस्से को कुछ नहीं होगा। और हाँ, वापसी आके मैं आम का दरख्त भी काट दूंगी। रात में ठंड होती है, मैं आग जलाऊंगी, तुम्हारा ऊपर का दरख्त वैसा ही रहेगा। अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कौन करता है? आगे से काट दोगी तो गाय मर जाएगी और नीचे से काट दोगी तो दरख्त कैसे फल देगा? वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो अपने हिस्से के साथ कर रही हूँ, तुम्हें क्या मतलब? हाइका समझ गई कि आज उसे उसकी बहन ने वो सबक सिखा दिया है जो वो कभी भी सीख नहीं पाती। उसने हुरिया से अपने हर जुल्म की माफी मांगी और हमेशा आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का वादा भी किया। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।